झटपट से बनने वाला चटपटा मिक्स अचार आज हम बनाएंगे जो आप लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से साफ़ करके छील के उसको सुखा लिया है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। हरी मिर्चों की मैंने जो स्टेम है उसको निकाल दी है और उसको भी हमने अच्छे से सुखा लिया है। तो अब यहाँ अदरक को हम काटेंगे। आप पे अगेन डिपेंड करता है आप कितने बड़े या छोटे पीसेस पसंद करते हैं। मैं जनरली अदरक के बहुत पतले फाइन पीसेस पसंद करती हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देखें जो मैं साइज़ लूँगी वो कुछ इस तरह का होगा। तो ऐसे ही आप सारी अदरक को चॉप करें। ये हमारी रेडी है। अब गार्लिक के लिए जनरली जो छोटे पीसेस हैं उनको आप ऐसे ही रहने दें, उनको आपको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कुछ बड़े पीसेस हैं आप उनको 2 या 3 टुकड़ों में चॉप कर सकते हैं। ये अगेन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो ये भी अब हमारे तैयार हैं। हरी मिर्चों को काटने से पहले मैंने लिया है हाथ में सरसों का तेल और आप इसको अच्छे से हाथों में मलें, बिकॉज़ वरना अगर कई बार जब आप चिलीज़ काटते हैं तो आपके हाथों में जलन होती है, या तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो साइज़ अगेन मैं इसका थोड़ा मीडियम रखूँगी। आप इसको बीच में से स्लिट लगाएं और इसी हिसाब से आप सारी हरी मिर्चों को भी चॉप करें। तो ये भी अब रेडी है। मसालों के लिए एक पैन में हम डालेंगे सौंफ, कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया, जीरा और मेथी दाना। हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये हम 3 रीज़न्स के लिए करते हैं। सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट, इनके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाए ताकि जो शेल्फ़ लाइफ है अचार की हमारी वो बढ़े। दूसरा, इसके खुद के अपने ऑयल्स और अरोमास जो फ्लेवर्स रिलीज़ होंगे इनको गर्म करने के बाद। तीसरा, ग्राइंडिंग में ये बहुत आसानी होगी। तो आप देखें इनमें कलर थोड़ा डार्क आ चुका है, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ठंडा करके हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर जार में और इसको अब मैं पीसूंगी ताकि इसमें एक दरदरा कोर्स टेक्सचर आए। मैं बहुत फाइन पसंद नहीं करती। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक बड़े बोल में हम डालेंगे अदरक, लहसुन और उसी के साथ हरी मिर्च। अब आप इसमें डालें नमक। नमक ज़्यादा जाता है क्योंकि ये अचार है और प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। उसी के साथ हमने डाली है हल्दी। अब आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें और इसको मिक्स करके हम इसे रेस्ट करने देंगे 20 से 25 मिनट तक। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटा भी रख सकते हैं। तो ये जो स्पाइसेस हैं इसमें हमारी वेजीज अच्छे से मैरिनेट होंगी। अब आप इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हींग। अब हम डालेंगे जो सारे मसाले हमने पीसे थे और इन सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। स्पाइसेस अगेन आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पाइसेस नहीं पसंद तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल को गरम नहीं किया है, बट अगर आप चाहें तो उसको गरम करके फिर कम्प्लीटली ठंडा करके आप इसमें डालें। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। मैंने और भी बहुत सारी पिकल रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो इसमें आप देखें मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला है, बट अगर आप चाहें तो ऊपर से और डाल सकते हैं स्टोर करते वक्त। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने 2 बड़े नींबू का रस निकाला है और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। तो विनेगर हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और जो नींबू हमने डाला है उससे जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं, अदरक है, लहसुन है, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो लीजिए बहुत ही झटपट से बन के तैयार है हमारा ये अचार। आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में फॉर अप टू 3 मंथ्स फ्रिज के अंदर और बाहर रूम टेम्परेचर में 1 महीने के लिए। आप जिस भी जार में इसे डालें ध्यान रखें वो जार आपका कम्प्लीटली सूखा हो, उसमें पानी नहीं हो और जो भी स्पून से आप इसको निकालें वो आपका स्पून ड्राई हो।
अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।